तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टीबी टेस्ट क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर टीबी टेस्ट फेल हो गए तो क्या होगा। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि जो टीबी टेस्ट होना चाहिए वो ऑफ़र लेटर के पहले तैयार, जो कैश जो हम लोग भेजते हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कैश में जो जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो अनकंडीशनल में आता है उसके बाद करना पड़ता है, कि ये जो टीबी टेस्ट होते हैं वो सिर्फ हमारे से वीएफएस में मांगते हैं। तो हम पूरी चीज़ में बात करेंगे, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कौन से अपने को क्लिनिक से करवाना चाहिए, क्या हर जगह के रेट एक जैसे हैं, क्या हमें पता कैसे चलेगा कि टीबी टेस्ट कहाँ से करवाना है। ठीक है, आप हर जगह से नहीं करवा सकते, तो इस वीडियो में प्रॉपरली मैं बात करूँगा। जान लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है और उसकी क्या नेसेसरी होती है, कि जो हमें वीएफएस में भी दिखाना पड़ता है, वीएफएस में भी वो लोग मानते हैं। और उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी को कैश लेटर सबमिट करते हो, तो मेरे टाइम पे मेरे को ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट भी मेरे से मांगा था अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी अगर आप मोर देन 6 मंथ्स से ज़्यादा अगर आप यूके में रहने वाले हो या रहने के लिए अगर मोर देन 6 मंथ्स के लिए अगर आप यूके के कोई भी कंट्रीज़ में आ रहे हो, ठीक है, यूके में अगर आ रहे हो, और उसके बाद जब यूके गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे जाओगे तो उसने कुछ एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ बनाई हुई है, और अगर आप उस कंट्री से हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, तो आपको एक ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो बिल्कुल नेसेसरी है, उसको आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। कि ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता क्या है अब बताता हूँ, हम मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो यार, होता क्या है ना यहाँ पे, कि किसी से क्या बोलते हैं कि जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपके पास आ गया, तो जब आप कैश सबमिट करते हो कैश शील्ड में, तो मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मेरे से मेरा MOI मांगा था, मीडियम इंस्ट्रक्शन मांगा था, ठीक है, मेरे स्विफ्ट की रिसिप्ट मांगी थी, और उसके बाद मेरे से बोला था कि ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट भी आप दे दो। तो मेरे एजेंट ने सबमिट कर दिया था, जो कि लीव स्कॉलर था, तो मैंने सबमिट कर दिया था। पर किसी केस में क्या होता है कि वो वीएफएस में ही डायरेक्ट मांगते हैं, ठीक है। तो मेरे से यहाँ पे भी मांगा था, और मेरे से वीएफएस में भी जब मैं गया था तो मेरे से बोला था कि सबमिट जो डॉक्यूमेंट है अपना टीबी का वो ज़रूर लेके आना मेंशन होता है। तो मैं अभी आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं, एक वीडियो उसमें बना दूंगा प्रॉपरली। जब आप अपना जो फॉर्म भरते हैं ना, जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं, तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ लिस्ट आ जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, क्या हम हर किसी कोई भी क्लिनिक से अपना ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करवा सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं भी कोई भी लोकल ट्यूबरकुलोसिस में जाके अपना टीबी का टेस्ट करवा सकता हूँ, तो मेरा आंसर है नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको UKVI के गवर्नमेंट लिस्ट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे टीबी टेस्ट के सेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उसने वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे उन्होंने अलॉट कर रखे हैं हर स्टेट में, जो हर कुछ स्टेट में कोई एक से ज़्यादा भी है, तो जो स्टेट का ट्यूबरकुलोसिस सेंटर आपके पास पड़ेगा, वहाँ से जाके आप ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो मेरा नागपुर पड़ा था, तो मैं नागपुर में जाके मैंने करवा लिया था, ठीक है। और उसके बाद इसी में बात कर लेते हैं कि जो रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, बारिश, अभी नॉर्मल मौसम था, अभी बारिश होने लगी, में सेंटर्स का पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा कितना फ़ीस लगता है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के लिए, कितना खर्चा आ जाता है। तो जो मैंने सबसे अपनी सेकंड मोस्ट वीडियो बनाई थी जो दिसंबर में, उसमें क्लियरली बता दिया था, पर ये मैं बताता हूँ कि क्योंकि मैं टीबी टेस्ट का बता रहा हूँ, तो देखो सब ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। भाई पंजाब हरियाणा में और जो वो दिल्ली साइड है, लिटरली लूट लेते हैं यार। पता है, कुछ साइड मेरे से 1800 लिया था, ठीक है, 1800 या 2000 लिया था। और मैं जब भी जाके दिखाऊंगा, जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि जो मैं टीबी टेस्ट कैसे पास किया था, जो मेरे जो रिजल्ट्स आए थे, क्या करते हैं, कितने टाइम प्रोसेस रहता है, ये मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। तो मेरे से 2000 रुपये लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ स्टेट में भाई ज़्यादा भी लेते हैं। पंजाब हरियाणा में मैंने सुना 3500 रुपये भी ले लेते हैं, कहीं 4000 भी देते हैं। तो वो फिर उन क्लिनिक पे डिपेंड करता है, आपको क्लिनिक से कॉल करके पता करना पड़ेगा। जब आप अपॉइंटमेंट लोगे, ठीक है, आप जब UKVI गवर्नमेंट पे गए और वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लिया कि हाँ भाई इस तारीख को आ रहा हूँ, मेरे को मेरा टीबी टेस्ट चाहिए,
तो वो उसके साथ आपको डेट्स बता देते हैं कब कब आना है, और फिर आप उनसे अपने प्राइस भी पूछ सकते हो कि हाँ भाई इतना लगेगा टेस्ट के लिए। मेरे जो जबलपुर से नागपुर कुछ ज़्यादा टाइम डिस्टेंस का नहीं है, 6-7 घंटे का रास्ता है बाई बस। तो मैंने सुबह का टाइम स्लॉट बुक करवा लिया था, ठीक है। मैं सोचा था सुबह सुबह करवा लूँगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मेरा हो जाएगा। तो मैंने सुबह का टाइम स्लॉट ले लिया था। वो आप अपने हिसाब से जो क्लिनिक का जो सेंटर होता है उसके हिसाब से टाइम स्लॉट बुक करवा सकते हो, ठीक है। तो 10 बजे का सुबह शायद मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे फिर वेट किया जब जो मेन डॉक्टर आता है, क्योंकि वही टेस्ट करता है। तो मेन वो साइन करता है, मैं बता रहा हूँ जो मेरा हुआ था भाई। ये भी ये लोग क्या करते हैं कि वो मेन साइन करता है, जो नर्स वगैरह रहती हैं, जो उनके असिस्टेंट रहते हैं, वो मेन आपका टेस्ट लेते हैं। तो मेरे टेस्ट में क्या हुआ था, पहले मैं बिल्कुल डर रहा था भाई कि टीवी टेस्ट में क्या होगा, अगर फेल हो गए तो, अगर कुछ और भाई नेगेटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव से बोल रहा हूँ, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो क्या होगा भाई। बहुत फिंगर क्रॉस थे। तो मैंने उससे पूछा भी, जब वो असिस्टेंट जो थी वहाँ पे टेस्ट कराने से पहले, कि क्या आपने देखा है कभी कोई फेल होता है, तो उसने बोला नहीं, कभी कभी रेयर केस में कोई पॉजिटिव निकल जाता है, पर मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। गए हम लोग, मैं एक दीवार के सामने खड़ा हुआ, ठीक है। दीवार पे बैक मेरा दीवार को सपोर्ट कर रहा था, और वो सामने से एक मशीन आया, और फिर उसने बोला कि एक लंबी गहरी सांस लो, और वापस एक पता नहीं सोनोग्राफी टाइप का मशीन था, उसने फ़ोटो खींच लिया, ठीक है। फिर मेरे को शायद 10-15 मिनट रुकने को बोला, वेट करने के लिए बोला। उसने जाके जो रिपोर्ट्स थी वो प्रिंट आउट किया, डॉक्टर को दिया। यहाँ पे यही है, हर 10 कदम पे मौसम, अभी बारिश एकदम रुक गई यहाँ पे। ऐसा ही होता है भाई यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई अगर आओगे तो सबसे अनप्रेडिक्टेबल जो चीज़ होगी वो आपकी वेदर ही होगी, उसके बाद वर्क और विमेन आएगा। तो फिर उसने, जो मेन डॉक्टर है, उसने मेरे को बुलाया, और उसके बाद उसने बातचीत की कि भाई कौन से यूनि में जा रहे हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, कौन से यूनि में जा रहे हो, कौन सा कोर्स है आपका, उसके बाद और कुछ क्या क्या, कहाँ पे यूनि है, तो पूरा प्रॉपरली वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, और उसके बाद वो साइन करके आपको उसी टाइम दे देगा, ठीक है। आपको पोस्ट बाई बाद में वेट करने का इंतज़ार नहीं है आपको। मेरे को बाई हैंड मिल गया था, बाकी किसी का नहीं। तो मैं सुबह गया था, मेरे को 1 या 1.5 घंटे में मेरे हाथ में रिपोर्ट, और फिर मैंने बस पकड़ी और फिर वापस आ गया। ये मेरी पूरी स्टोरी थी, ठीक है। उसके बाद मैं आया, उसके बाद मैंने कैश में अटैच किया और कैश सील्ड में अपना वापस दे दिया। और उसके बाद याद रखना कि मेरे को VFS में भी अपना ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट मंगवाया था। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी, और एक मैं ऊपर अभी जाके मैं बाहर हूँ, अभी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और मैं अपना डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा कि कैसा डॉक्यूमेंट रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। पास सबको ही हो जाते हैं, फेल शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग होते हैं ये, पर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अगर मान लो अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर शायद मे बी आपका कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई वरी नहीं करना है। और मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, अब मैं कंटिन्यूसली डेली एक ट्राई करूँगा एक वीडियो डालने का, चाहे कुछ भी हो, 5 से 8 मिनट का। तो मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल।